हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल की 2898 मूवी के अगले पार्ट के बारे में। दोस्तों मैंने करीब 2 साल पहले ही एक वीडियो बनाई जिसमें बताया कि कल की अवतार में कर्ण का भी अवतार होगा और मैंने एक स्टोरी सुनाई कि कर्ण क्या क्या करेंगे उसमें, और वही सेम स्टोरी कल की 2898 मूवी में आ गई। विश्वास ना हो तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, जाकर के देख लीजिए। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कल की 2898 मूवी के अगले पार्ट में क्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मूवी देखी नहीं है, जाकर के थिएटर में देखिए। क्या खतरनाक मूवी रही है। जहां भी अमिताभ बच्चन की सीन आई है, अश्वत्थामा के रूप में तहलका मचा दिया है उन्होंने। प्रभास की तो बात ही क्या। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि कल की 2898 मूवी के अंतिम सीन में क्या हुआ। उसमें हमने देखा कि अश्वत्थामा की छड़ी जब प्रभास के हाथ में आ गई तो प्रभास के अंदर कर्ण की पूरी ताकत आ गई, जिसको देख करके अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन को ये बात समझ में आ गई कि प्रभास कोई साधारण आदमी नहीं है, वो महारथी कर्ण है। और जब भैरव यानी कि प्रभास ने अपनी छड़ी छोड़ी तो अपने होश में आ गया, अपने विलन वाले कैरेक्टर में आ गया और माता सुमिति को उठा करके लेके चला गया। अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन उस समय बंधे थे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब बच्ची ने पूछा कि ये सामने इतना शक्तिशाली बंदा कौन था, इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई, तब जाकर के अश्वत्थामा ने बताया कि ये कोई सिंपल आदमी नहीं था, ये महारथी कर्ण थे, महाभारत के सबसे खतरनाक धनुर्धर, सबसे पहले धनुर्धर, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अब दोस्तों आगे क्या होता है वो समझते हैं। दोस्तों आगे कमल हसन की सीन दिखाई जाती है। उस सीन में कमल हसन को भगवान कल्कि का एक बूंद अंश मिल गया है और वो उसको अपने शरीर के अंदर डाल लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पूरा कंकाल था, उसके बाद कमल हसन में बदल जाता है और जब वो कमल हसन में बदल गया तो आगे आकर के जो उन लोगों को गांडीव धनुष मिला था उसको उठा लेता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। दोस्तों यहीं पर फिल्म को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब हमें समझना है कि आगे क्या होगा। दोस्तों इसके आगे यही होने वाला है कि इधर माता सुमिति को लेकर के जब कर्ण कॉलोनी में पहुंचेगा कमल हसन के पास और कमल हसन से कहेगा कि ये लीजिए सुमिति को और मुझे कॉलोनी में रहने की जगह दे दीजिए, जिससे कमल हसन तो खुश हो जाएगा कि चलो भगवान कल्कि उनके पास पहुंच गए। अभी एक बूंद से इतनी शक्ति आ गई है, जब मैं पूरा का पूरा माता सुमिति को मशीन में डाल करके पूरी शक्ति भगवान कल्कि की निचोड़ के अपने अंदर डालूंगा तो कितनी शक्ति आ जाएगी। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और प्रभास को कॉलोनी में रहने की जगह दे देगा, वहां का सुप्रीम लीडर बना देगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर को तो पहले ही प्रभास ने मार दिया पार्ट 1 में ही। जब कर्ण वहां का सुप्रीम लीडर बन जाएगा तो वहां पर रहने लगेगा, तब उसको वहां पर रहते हुए एक दिन के अंदर ये बात समझ में आएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसको पहले ये नहीं पता होता है कि इन गर्भवती महिला के साथ यानी कि माता सुमिति के साथ ये करने वाला क्या है। और जब वो देखता है कि माता सुमिति के साथ ये करने वाला क्या है तो वहीं पर युद्ध छेड़ देगा। कॉलोनी में ही प्रभास कमल हसन से फाइट करने लगेगा माता सुमिति को बचाने के लिए, लेकिन अभी तो वो भैरव के रूप में है ना, और कमल हसन के पास गांडीव धनुष है और उसके अंदर भगवान कल्कि का एक बूंद अंश है, जिससे कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर जब प्रभास और कमल हसन का युद्ध होगा तो 100% कमल हसन बड़े आराम से भैरव को हरा देंगे और शायद अधमरा करके वहीं पर छोड़ देंगे। और जब ये फाइट सीन चल रही होगी तभी वहां पर अश्वत्थामा आ जाएंगे यानी कि अमिताभ बच्चन, और किसी तरीके से माता सुमिति को लेकर के और प्रभास को लेकर के जो पूरी की पूरी तरीके से अधमरा हो गया है वहां से चले जाएंगे।
जब अश्वत्थामा वहां से कर्ण और माता सुमिति को लेके जाएंगे, कमल हसन पागल हो जाएगा, चारों तरफ अपने विलन भेजने लगेगा, एक से एक दानव बनाएगा माता सुमिति को ढूंढने के लिए। और इधर अश्वत्थामा माता सुमिति की रक्षा करेंगे और साथ में कर्ण की देखभाल करेंगे। जब कर्ण धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगे, तब अश्वत्थामा उनको बताएंगे कि भैया आप कोई सिंपल इंसान नहीं हो, आप महारथी कर्ण हो, विश्वास ना हो तो इस छड़ी को पकड़ो। और जब अश्वत्थामा कर्ण को उनकी छड़ी पकड़ाएंगे, तब उनके अंदर वो शक्ति नहीं आएगी। तब अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा सोच में पड़ जाएंगे, अरे भैया ये क्या हुआ, आप कर्ण क्यों नहीं बने? उस फाइट में जब आपके हाथ में छड़ी चली गई थी तो आपके अंदर पूरा का पूरा कर्ण की ताकत आ गई थी और आपने वहां पर उपस्थित सारी सैनिकों को मार दिया था। लेकिन अब जब मैं आपके हाथ में छड़ी दे रहा हूं तो आपके अंदर कर्ण की आत्मा क्यों नहीं आई? ये बात वो सोच ही रहे होंगे। तब तक अश्वत्थामा के दिमाग में एक बात आएगी कि प्रभास को अभी वो कर्ण नहीं बना सकते, इनको कर्ण बनाने के लिए उन्हें भगवान परशुराम जी को ढूंढना होगा। जब ये बात दिमाग में अश्वत्थामा के आएगी तो वो माता सुमिति को लेकर के और कर्ण को लेकर के भगवान परशुराम जी की खोज में निकल देंगे। और जब वो कुछ दूर खोज करेंगे भगवान परशुराम की, तो उनको बड़े आराम से, अश्वत्थामा है, पता तो लगा ही लेंगे कि भगवान परशुराम कहाँ हैं। वो उनको लेकर के भगवान परशुराम जी के एरिया में चले जाएंगे और भगवान परशुराम जब उनको मिलेंगे तो वो भगवान परशुराम जी को बोलेंगे कि भैया ये कर्ण हैं और इनको याद वाद नहीं है कि ये कर्ण है, आप इनको याद दिलाइए। तो भगवान परशुराम कर्ण से बोलेंगे कि तुम्हें अभी तो याद नहीं आने वाला कि तुम कौन हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम महारथी कर्ण हो। इसके लिए तुम्हें जाना होगा कोणार्क के जंगल में अपने कवच कुंडल को ढूंढने के लिए। जब तुम्हें तुम्हारा कवच और कुंडल मिल जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम असली में महारथी कर्ण ही हो। अब ये बात जैसे ही फैलेगी, आग की तरह फैल जाएगी और उधर कमल हसन को भी ये बात पता चल जाएगी कि प्रभास जा रहा है अपना कवच और कुंडल ढूंढने के लिए। तो कमल हसन वहां से एक दानव प्रभास यानी कि कर्ण को मारने के लिए भेजेगा और इधर कर्ण अकेले जाएगा कोणार्क के जंगल में, क्योंकि माता सुमिति तो प्रेग्नेंट है और अश्वत्थामा जी को माता सुमिति के पास रहना है। इसीलिए प्रभास अकेले जाएगा कोणार्क के जंगल में अपना कवच और कुंडल ढूंढने के लिए। जब वहां पर जाएगा कोणार्क के जंगल में, अपना कवच कुंडल ढूंढेगा, बहुत सारे शैतानों से लड़ेगा और जब उसको कवच और कुंडल मिलेगा तब भी वो चमकेगा नहीं, ना उसके अंदर कर्ण की ताकत आएगी। अब वो फिर परेशान, वो कवच कुंडल लेकर के भगवान परशुराम जी के पास, अश्वत्थामा जी के पास आएगा, कहेगा भैया ये क्या है, ना मेरा कवच कुंडल चमक रहा है, ना आपकी दुई लाठी चमक रही है, मैं कोई कर्ण वर्ण नहीं हूँ भैया, आप लोगों ने झूठी में मुझे फंसा के रखा है, झूठी में भेज दिया, अपना टाइम पास करवा दिया। तो भगवान परशुराम जी कहेंगे इतनी जल्दी तुम्हें अपनी शक्तियां याद नहीं आने वाली। तो वहीं पर तभी गांडीव धनुष को लेकर के कमल हसन पहुंच जाएगा और वहां पर भगवान परशुराम, अश्वत्थामा और इन लोगों का युद्ध होने लगेगा। भगवान परशुराम बहुत हद तक कमल हसन से फाइट करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि कमल हसन के हाथ में कर्ण का कवच और कुंडल लग जाएगा और वो उसको धारण कर लेगा और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इधर भगवान परशुराम होंगे, अश्वत्थामा होंगे और भैरव होगा। उधर अकेला कौन? कमल हसन, जिसके पास शक्ति कौन कौन सी है? गांडीव धनुष है, भगवान कल्कि का अंश है जो उसने अपने अंदर पहले पार्ट में डाला था और साथ में क्या है? कवच और कुंडल। अब सोचिए दोस्तों वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। भगवान परशुराम एक बात समझ जाएंगे, इस शैतान को हराना आसान नहीं है, तो वो माता सुमिति की रक्षा के लिए माता सुमिति को लेकर के गायब हो जाएंगे और इधर अश्वत्थामा और भैरव कमल हसन का ध्यान बटाएंगे। दोस्तों दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएंगे कमल हसन से फाइट करते करते। जब कमल हसन को ये बात पता चलेगा कि भैया अश्वत्थामा और कर्ण अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो वो उनको मारेगा नहीं, वार्निंग दे के जाएगा कि भैया तुम्हारे जीवित रहने से और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ।
क्योंकि मैं भगवान बनने वाला हूं। और वो वहां से कमल हसन चला जाएगा। अब अश्वत्थामा परेशान, इधर भैरव परेशान। भैरव के अंदर अभी कर्ण की ताकत आई नहीं है। वो छड़ी को लेकर के देखता रहेगा कि भैया ये कब बनेगा विजय धनुष। तो अश्वत्थामा कहेगा कि सही समय आने दीजिए, आप कर्ण के रूप में जरूर परिवर्तित होंगे। तो आज मैं इस कहानी को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको अगला भाग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं उस पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे हनुमान जी की एंट्री होगी, कैसे कृपाचार्य की एंट्री होगी, कैसे 7 चिरंजीवी एक साथ मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों कल की 2898 मूवी के इस पार्ट में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।